भक्ति मार्ग आसान नहीं होता। जो साधक सच में ईश्वर को पाना चाहता है, उसे केवल प्रेम ही नहीं बल्कि धैर्य, त्याग और अटूट विश्वास भी दिखाना पड़ता है। हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री। अब सब उन्हें पार्वती के नाम से जानने लगे थे, लेकिन एक सत्य अभी भी बाकी था। पार्वती ने शिव को पाने का संकल्प तो लिया था, परंतु शिव को प्राप्त करना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि शिव केवल देवता नहीं है, वह स्वयं तपस्या की पराकाष्ठा है। पार्वती का संकल्प। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमालय से कहा, पिताश्री, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। मैं महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। हिमालय यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। वह जानते थे कि शिव कोई साधारण देव नहीं है, वह कैलाश के योगी हैं, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री की आंखों में देखा, वहाँ संकल्प था, वहाँ अटूट विश्वास था। और तब उन्होंने कहा, यदि यह तुम्हारा निर्णय है तो जाओ और अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करो। तपस्या की अग्नि। इसके बाद पार्वती ने राजमहल छोड़ दिया। वह अकेली चली गई घने जंगलों और पहाड़ों के बीच। वहीं से शुरू हुई उनकी सबसे कठिन तपस्या। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने फल भी त्याग दिए। वह केवल सूखे पत्तों पर जीवित थीं, लेकिन उनकी तपस्या अभी भी बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। वह केवल जल पीकर ही जीवित थीं और अंत में उन्होंने जल भी त्याग दिया। अब पार्वती केवल प्राण वायु पर जीवित थीं। प्रकृति भी झुक गई। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पूरा जंगल बदलने लगा। जहां वह बैठती, वहां की हवा शांत हो जाती थी। जंगली पशु उनके पास आकर बैठ जाते थे। यहाँ तक कि पेड़ की पत्तियां भी जैसे उनकी साधना का सम्मान करती थीं। वर्षों तक यह तपस्या चलती रही। देवता ऊपर से यह सब देख रहे थे और उन्हें समझ में आ रहा था, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को संतुलित करती है। शिव की अंतिम परीक्षा। लेकिन शिव वह अभी भी मौन थे, क्योंकि वह जानते थे सच्ची भक्ति को अंतिम परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। एक दिन शिव ने फिर से एक साधु का रूप धारण किया और वह पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। साधु हंसा और बोला, तुम्हें पता भी है कि शिव कैसे हैं? वह शमशान में रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है। उनके गले में सांप हैं। उनके पास न महल है न धन है। एक राजकुमारी होकर तुम ऐसे व्यक्ति को पति बनाना चाहती हो? पार्वती का उत्तर। यह सुनकर पार्वती के चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, आप जो कह रहे हैं वह केवल बाहरी रूप है। शिव वह हैं जो मृत्यु को भी निश्चित करते हैं। वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। उनके बिना न सृष्टि चल सकती है न समय। मैंने उन्हें अपने हृदय से चुना है और अब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति मुझे मेरे निर्णय से नहीं हटा सकती। शिव का प्रकट होना। पार्वती के यह शब्द सुनकर वह साधु मुस्कुराया और अगले ही क्षण चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह साधु धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगा और पार्वती के सामने खड़े थे। स्वयं महादेव। उनकी आंखों में प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, देवी, तुमने हर परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है।
अटल है और पवित्र है। तुम वही शक्ति हो जो सृष्टि को संतुलित करती हो। और अब समय आ गया है कि शिव और शक्ति फिर से एक हो जाएं। आध्यात्मिक रहस्य। इस कथा का एक बहुत गहरा रहस्य है। पार्वती की तपस्या केवल शिव को पाने के लिए नहीं थी, वह एक प्रतीक है कि जब आत्मा अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाती है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने लगता है। और यही कारण है कि माँ शैलपुत्री और पार्वती साधकों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उनकी कथा सिखाती है अगर संकल्प सच्चा हो तो असंभव भी संभव बन जाता है।